हेलो स्टूडेंट्स, कैसे भाई आप सब खैरियत से हैं कि नहीं। बेटा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया था, ठीक है, और कैसे रैशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं ये बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको रैशनल नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, इर्रेशनल के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, और फिर इर्रेशनल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे, या इर्रेशनल को कैसे लोकेट किया जाता है मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। भाई सबसे पहले भाई रियल नंबर जान ले क्या होते हैं। तो जितने भी नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब आपके सब रियल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1/2, 3/2, 1.5, -1, 0, ये सब जितने भी आपने टर्म्स पढ़े, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे इंटीजर्स हो, ठीक है, या डेसिमल टाइप के हो, वो सब आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, रियल नंबर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, दैट इज रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर की आप डेफिनेशन जानते ही होंगे क्या होती है। ये हमेशा p बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। रैशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। भाई एग्जाम्पल देख ली भाई आप लोग, 1/2, 0/1, -12/1, ठीक है, 5/2, 6/5। अगर आप बिल्कुल भाई गौर से देखें, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, नीचे की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, सब में आप देख लिए, ठीक है। 0/1, -12/1, 5/2, 6/5, ये सब p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, और q की वैल्यू, नीचे वाले टर्म की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो ये सब आपके क्या होते हैं भाई, रैशनल नंबर होते हैं। समझ आ रहा है ना, ठीक है। भाई देखिए रियल नंबर दो कैटेगरीज में डिवाइड है। अगर एक हो गया रैशनल नंबर, दूसरे क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। तो आपने भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं कि जिसको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते, तो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे बचे हुए। भाई एक यही तो होगा, एक को आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं, दूसरे को p बाई क्यू फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, दैट इज रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल में p बाई क्यू फॉर्म आता है और इर्रेशनल में p बाई क्यू फॉर्म नहीं आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई आपको बता दें, √2, √3, √5 पाई, ठीक। अब आप कहेंगे सर इसके नीचे अगर आप 1 लगा लिए, सबके नीचे 1 लगा लिए, तो ये भी भाई p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएंगे। अब आप देखिए, p बाई क्यू की जो फॉर्म होती है, p q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। भाई नीचे आपने जो 1 ऐड करा है वो तो भाई इंटीजर है, ये √2 इंटीजर है, √3 इंटीजर है, √5 इंटीजर है, पाई इंटीजर। आप कहेंगे नहीं, तो ऐसे नंबर जिन्हें आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, इनको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। √2, √3 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर में जो उसकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसको आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो दीज ऑल आर इरेशनल। समझ आ रहे हैं ना, बिल्कुल, कि इसको आप किसके p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब भाई मैं आपसे भाई एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, √4, ये आपका क्या है, आपने देखा सब पे रूट लगा भाई, ये √4, सर ये तो इरेशनल नंबर है, यही तो कहेंगे भाई। हम कहेंगे नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों, भाई √4 क्या है आपका, 2 है, अब 2 के नीचे 1 लगा दिए, ये क्या हो गया आपका, p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, 2 इंटीजर, 1 इज इंटीजर, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। भाई देखिए नीचे की वैल्यू, अब ऐसे आप ले लिए जैसे कि √9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3, हम 3 के नीचे 1 लिख रहे, ये भी p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। तो मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, क्या भाई, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि आपका √4, √9, √16, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और इर्रेशनल में क्या होगा, वो होते हैं नॉट अ
परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ रहा है ना बॉस? जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो आपके रैशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं, और जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं आते वो आपकी इर्रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। अब भाई एक और देखिए भाई, जैसे कि एग्जांपल ले लिए क्यूब रूट 8। अब आप कहेंगे सर ये भी हमें इर्रेशनल लग रहा है। लग रहा है भाई, 8 किसका क्यूब रूट होता है? 2 का। फिर मैंने 2 के नीचे 1 लिख लिया। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर अब समझ। फिर ये आपकी p बाई क्यू फॉर्म हो गई। p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो जितने भी आपके परफेक्ट क्यूब रूट होंगे वो भी किस कैटेगरी में आएंगे? आपकी रैशनल की कैटेगरीज में। ठीक है, एक तो ये p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, और ये इसमें एकदम परफेक्ट क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब रूट जैसे आपका हो गया क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 27। समझ आ रहा है ना? एक और ले लिए क्यूब रूट ऑफ 64। ये 8 क्यूब रूट होता है 2 का, 2/1। ये होता है आपका 3 का, 3/1। और ये आपका होता है 4/1। ये सब क्या है भाई? आपके रैशनल नंबर है। तो भाई ये इस कैटेगरी में आ गया कि परफेक्ट क्यूब रूट जो होंगे वो आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब किस में आएंगे? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी बताएंगे। नॉट अ, तो आपके इर्रेशनल जितने भी होते हैं आपके परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होते। नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट। भाई जैसे एग्जांपल ले लिए क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 7। दीज ऑल आर इर्रेशनल नंबर। भाई यहां तक के कोई भी आपको डाउट है? ठीक है, रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, इर्रेशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। रैशनल नंबर परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं, इर्रेशनल नंबर परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होते। और एक और चीज, रियल नंबर का जो अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो होता है भाई कैपिटल R। ठीक है, रैशनल नंबर का मैं आपको कल बता ही चुका था, दैट इज Q। एंड दिस कैपिटल Q कम फ्रॉम द क्वोशंट। क्वोशंट का जो Q अल्फाबेट होता है वो। भाई देखिए ये आपका Q हो गया। रियल नंबर दो टाइप के, रैशनल, अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होंगे? इर्रेशनल। तो इसका हो गया आपका Q, तो इसका क्या होगा आपका? Q नॉट। Q का मतलब है रैशनल नंबर, Q नॉट का मतलब है रैशनल नंबर जो नहीं है। सिंबल समझ में आ गया ना? भाई इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से बेटा नोट करिए, जल्दी से। हाँ तो भाई यहाँ पे एक चीज आपसे क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं आपके? जितने भी रैशनल नंबर है वो सब रियल नंबर होंगे? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही। भाई रियल नंबर की कैटेगरी में तो आते हैं रैशनल नंबर। तो ऑल यहाँ पे आपको लिखे दे रहे हैं, क्या सारे रैशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं? तो आप लिखेंगे यस, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या सारे इर्रेशनल नंबर आपके सारे इर्रेशनल नंबर आपके रियल नंबर होंगे? फिर आप देखेंगे हाँ भाई रियल नंबर की भाई कैटेगरी में आते, तो यहाँ पे आप लिख लिए ऑल इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर। ठीक है, मतलब रियल नंबर जो होते हैं आपके रैशनल और इर्रेशनल से मिल के बनते हैं। हाँ तो वही बच्चों देखिए, अभी तक के तो आपने रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन क्या देखी? p बाई क्यू फॉर्म में है तो रैशनल, p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है तो इरेशनल। ठीक है, अब देखिए भाई क्या करना है। अभी तक के मैंने जो डेफिनेशन मेन थी, जो पीछे अभी आपने पढ़ी है, वो मेनली फ्रैक्शन बेस्ड थी। अब मैं आपको डेसिमल बेस्ड जो है डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूँ रैशनल और इरेशनल को। भाई जैसे ये 1/2 है, इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। 12/1 है दैट इज 12.0। 9/4 है दैट इज 2.25। यहाँ तक क्या आएगा? 2/3 0.666 आता चला जाएगा। ये कितना आएगा? शायद पे आपका आएगा 1.833333।
देखिए भाई 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है। ये सारे जितने भी मैंने टर्म लिखे हैं सारे p/q फॉर्म में, और p और q इंटीजर है, और नीचे वाला टर्म 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये चीज़ आपको ना गिवन होती, इतनी चीज़ आपको ना गिवन होती, तो आप इसको देख के कैसे बताते कि भाई रैशनल है या इरैशनल है? बहुत ईजी है। देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक के अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, इस डेसिमल के बाद कुछ प्लेस पे ये नंबर ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पे 5 के बाद ख़त्म हो गया, यहाँ पे 0 के बाद, यहाँ पे 25 के बाद ख़त्म। तो ऐसे डेसिमल कुछ प्लेस के बाद ख़त्म अगर हो जा रहे, डेसिमल है 25 के बाद ख़त्म, डेसिमल है 0 के बाद ख़त्म, डेसिमल है 5, तो इनको बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अभी आप फ्रैक्शन को भूल जाए। ठीक है, अभी मैं जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ये टोटली आपकी डेसिमल एक्सपेंशन बेस्ड है। अब ये देखिए 0.6666 1.833 एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 6666 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 333 रिपीट हो रहा है। तो भाई रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग हो रहा है, लेकिन ये चलता चला है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। भाई ये पैटर्न है, रिपीट हो रहे टर्म्स लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल। तो ये इस टाइप के अगर आएंगे। और भाई टर्मिनेटिंग में एक और एग्जांपल, भाई एक और देख लिए, जैसे आपका दिया हुआ है 1.625 या 7.2275 कुछ भी ले लिया। ये डेसिमल है 6 to 5 के बाद ख़त्म, ये डेसिमल है 22756 के बाद डेसिमल आपका क्या है, ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट। तो इस टाइप के क्या होते हैं आपके, क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसमें एक आपको रिपीटिंग नंबर मिल रहा है, इसमें आपको 6666, इसमें 1.833। अगर रिपीट हो रहा हो तो जो नंबर रिपीट हो रहा हो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6, उस पर एक छोटा सा यूं करके बार लगा दी, जो रिपीट हो रहा है। अब जैसे ये है आपका, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.8, 3 रिपीट हो रहा है, 3 पे आपने लगा दिया बार। तो ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो, ये आपकी कैटेगरी आती है रैशनल नंबर की। ये जब होगा अगर आपको p/q फॉर्म नहीं दिया, डेसिमल कोई टर्म दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कुछ प्लेस बाद खत्म हो जा रहा है, वो भी रैशनल नंबर है, या रिपीटिंग है, रिकरिंग है, तो भी वो आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इधर आइए भाई, √2 की वैल्यू कितनी होती है? मे बी 1.414 चलती चली आती है। √3 की वैल्यू होती है 1.7320 चलती चली आती है। पाई की वैल्यू कितनी? 3.14, ये भी चलती चली आती है। अगर आप बिल्कुल इस पे फोकस करके देखेंगे, डेसिमल ये ना टर्मिनेट हो रहा है और नंबर में कोई सेम पैटर्न भी, ना रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है, चलता चला जा रहा है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग, क्या भाई, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होते हैं आपके, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आपके इरैशनल में आते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं वो आपके। भाई फिर से एक बार समझ लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल है तो वो आपके रैशनल नंबर में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो आपके इरैशनल कैटेगरी। भाई पूरा सब कुछ समझ में आया कि ये जब है जब आपको फ्रैक्शन फॉर्म ना गिवन हो। ठीक है, अगर कोई डेसिमल टर्म्स में दिया हुआ हो, ये सब अगर दिया हो, तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन से रैशनल नंबर है, कौन से इरैशनल नंबर है। भाई वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए बेटा जल्दी से। हाँ तो भाई बच्चों देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। एक है इस 0.1011011110 4 टाइम्स 10 अप टू चलता चला जा रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है रैशनल है या फिर इरैशनल है।
भाई देखिए ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए अगर रैशनल नंबर में होगा तो अब आपको ये चेक करना है रिपीटिंग है कि नहीं है। इसमें कुछ भी देखिए कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ एक पैटर्न आपको कुछ भी नहीं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए रैशनल नंबर के लिए। तो आप कहेंगे सर ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आप कहेंगे फिर ये सर आपका इर्रेशनल है, ठीक है। ना ये टर्म रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब याला देखिए इस 2.1111 चलता चला रैशनल और इर्रेशनल। 2.1111 1111 क्या हो रहा है बताइए जल्दी से, रिपीट हो रहा है 2.111, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2.1। तो ये आपका कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये किस में आता है, ये आपका किस में आता है, ये आपका रैशनल नंबर में आता है। भाई समझ गए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज इर्रेशनल, ठीक है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है दैट इज रैशनल नंबर। बेटा जल्दी से नोट करिए जल्दी से इसको। हाँ तो वही बच्चों देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। Every real number is represented by unique point on number line और every point on the number line represent a unique real number। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ 1 है, 1 को आप रिप्रेजेंट करिए, तो आप 1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे इस पॉइंट पे, करेंगे नहीं करेंगे। मैं आपसे कहूँ 2 को रिप्रेजेंट करिए, आप 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपसे बोलूँगा 7/2 को रिप्रेजेंट करिए, तो आप 7/2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए ये 1 की प्लेस है, ये 1 का पॉइंट है, यूनिक पोजीशन है 1 की, ये यूनिक पोजीशन है 2 की, ये यूनिक पोजीशन है 3.5 की। यहाँ पे कोई और नंबर को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप क्या 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं। तो ये 1 की क्या है, यूनिक पोजीशन है, यूनिक पॉइंट है, ये 2 का यूनिक पॉइंट है। यूनिक का मतलब ये कि सिर्फ यहाँ पे आप 2 को रिप्रेजेंट कर सकते, 2 के अलावा किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करते। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट। ये आप यहाँ ये जो पॉइंट है ये 1 का यूनिक पॉइंट है, ये 0 का यूनिक पॉइंट है। अब 0 पे मैं आपसे कहूँ 3 को आप रिप्रेजेंट कर दे, आप कहेंगे सर पागल हो गए, नहीं कर सकते, सबके यूनिक पॉइंट होते हैं, या एवरी पॉइंट या हर पॉइंट एक आपके यूनिक रियल नंबर से। ये पॉइंट है इसका यूनिक रियल नंबर क्या 1, ये पॉइंट है इसका यूनिक रियल नंबर क्या 2। तो हर पॉइंट का एक यूनिक रियल नंबर होता है, या हर रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है, तो उसकी प्लेस पे कोई और नहीं आ सकता। हाँ तो वही बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का ये भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर। भाई क्या सारे इर्रेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं? भाई रियल नंबर जो होते हैं आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं आपके रैशनल, दूसरे होते हैं आपके इर्रेशनल। भाई यही तो होता है, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, दैट इज रैशनल इर्रेशनल। तो जितने भी इर्रेशनल होंगे वो भी रियल नंबर होंगे, जितने भी रैशनल होंगे वो भी आपके रियल नंबर होंगे। तो भाई हर रैशनल नंबर रियल नंबर है, आप कहेंगे यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट भाई क्या लिखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ सिंपल, अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, a collection of real number contains all irrational number। भाई समझ आ गया ना, बिल्कुल इजी है बिल्कुल। क्यों भाई, रियल नंबर जो है आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो, दैट इज रैशनल इररेशनल। तो जितने भी इररेशनल होंगे तो सब रियल ही नंबर ना। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। भाई सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो क्या आपके रूट m के फॉर्म में होते हैं, और ये m नेचुरल नंबर होता है। आप भाई सोच में पड़ गए। अब देखिए ये जो है नंबर माइनस, इस पे ज़रा रूट लगाइए, ये लगाइए, -2 पे लगाइए, -3 पे लगाइए। अब आप कहेंगे सर माइनस वैल्यू में तो रूट डिफाइन ही नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है।
तो आप इसमें स्टेटमेंट क्या भाई, ये जितने भी नेगेटिव में आप जीरो पे भी नहीं आएगा। अब जैसे रूट जीरो आप लेंगे, क्या आएगा, जीरो। जीरो आपका नेचुरल नंबर, आप कहेंगे नहीं। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज में भी दे आएंगे तो भी हर रूट की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगी। और ये माइनस वाले तो डिफाइन ही नहीं होंगे, क्योंकि रूट -1 को आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। स्टेटमेंट ये भाई फॉल्स है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर भाई स्टार्ट ही 1 से होते हैं, ठीक है। और नॉन नेगेटिव पे जब आप नंबर 9 वाले ये टर्म पे रूट लगाएंगे तो ये डिफाइन ही नहीं हो सकते, ठीक है भाई। लास्ट वन, एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर सॉरी, देखिए रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इररेशनल, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे रियल नंबर इररेशनल हो, क्योंकि वो रैशनल में भी तो डिवाइड है। अब जैसे आप ले लिए 1, अब हम आपसे पूछिए ये क्या है, आप कहेंगे सर ये 1 है आपका रैशनल नंबर। तो जितने भी आपके रियल नंबर होते हैं वो ज़रूरी नहीं इररेशनल हो, ठीक है। और रियल नंबर, ये 1 आपका रियल नंबर भी और क्या है, रैशनल है। 1 इज अ रियल नंबर बट नॉट एन इररेशनल नंबर। भाई समझ आ रहे हैं ना, 1 आपका रियल नंबर है, ठीक है, और 1 आपका रैशनल है, लेकिन 1 आपका इररेशनल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई जितने भी आपके रियल नंबर हों वो आपके इररेशनल हो, क्योंकि भाई रियल नंबर दो कैटेगरीज में डिवाइड है, दैट इज रैशनल, इररेशनल। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग। आपका ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज इरेशनल। कह रहे जितने भी भाई पॉजिटिव इंटीजर है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप उनका स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो क्या वो इरेशनल होंगे? नहीं भाई, स्टेटमेंट ये आपका क्या है भाई, फॉल्स। आप लिखिए नो। फिर कह रहे एग्जाम्पल दिए, रूट 1 हमने एग्जाम्पल लिया, ये क्या है आपका 1/1, ये आपका क्या है भाई, रैशनल नंबर है। जरूरी नहीं है कि जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर के रूट करें आपके इररेशनल है। एक और एग्जांपल है रूट 4, ये क्या है भाई 2/1, आप कहेंगे कि ये भी रैशनल नंबर है ना? हाँ सर है। फिर उसके बाद आप रूट 9 लिए, दैट इज 3/1, 3 लिखिए, उसके नीचे मतलब P/Q फॉर्म, ये भी आपका क्या है भाई, रैशनल नंबर है, ठीक है। हमने आपको बताया भी था कि जितने भी आपके परफेक्ट वो होते हैं, स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे कि आपके जो है 4 हुआ, 9 हुआ, 1 हुआ, ये सब आपके रैशनल नंबर होती है। जितने भी परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं वो सब भी आपके रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वही पॉजिटिव इंटीजर में ये 1, 4, 9, 16 ये सब परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे, ये किसकी कैटेगरीज में? ये पॉजिटिव इंटीजर भी इनका रूट भी कर रहे तो किस कैटेगरी में? रैशनल की कैटेगरी में। जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर आपके जिनका रूट करे वो इरेशनल हो। बेटा पॉज करके इसको भी नोट कर लिया जल्दी से। हाँ तो वही बच्चों, आपको बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेट रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 ऑन नंबर लाइन। रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब आपके इरेशनल नंबर है। इन सबको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। भाई जो मैं स्टेप करने वाला हूँ वो सब मैंने इधर लिख लिए। आप लोग को सिर्फ इधर जो मैं बनाने जा रहा हूँ फिगर, उस पर फोकस करना, स्टेप रीड करते रहना है। सबसे पहले आप क्या करिए, फर्स्ट स्टेप, एक नंबर लाइन बना ली। भाई ये ली मैंने एक नंबर लाइन बना ली। इधर हो गया x, इधर हो गया आपका f', बीच में क्या होता है o, ठीक है। सबसे पहले लिए एक OA डिस्टेंस ले ली 1 यूनिट का, ठीक है। ये हो गया O और ये हो गया A, इसका डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। सबसे पहले नंबर लाइन पे आपने OA लिया कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। इस OA पे एक AB परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए यूं करके, इसका नाम है AB परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किस पे आपने, OA, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ये भी एक ही यूनिट का है, ठीक है। सबसे पहले OA 1 यूनिट का, फिर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। फिर आप जो है OB को यूं करके आप ज्वाइन कर दिए, OB को हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप थोड़ा गौर से भाई देखेंगे तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया,
ठीक है। उसके बाद आपको ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, आपको वो भी नहीं पता है, तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें राइट एंगल के सामने वाला जो होता है वो हाइपो होता है, ये आपका ओ बी क्या है भाई? हाइपो। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है आपका? ए बी स्क्वायर। बेस कितना है? दैट इज ओ ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ए बी कितना है आपका? 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस ओ ए कितना है? ओ ए भी आपका कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो बेटा आपका ओ बी स्क्वायर आ गया 2, तो इस पे से स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या लग जाएगा भाई? रूट। तो भाई आपका ओ बी आ गया कितना? √2। सिंपली अब आपको चाहिए भाई कंपास। कंपास की जो नीडल है, पॉइंटर, उसको यहाँ पर रखिए, इतना डिस्टेंस मेजर करिए। ओ आप सेंटर लेंगे, ओ बी को रेडियस लिए, यूं करके इसको डिस्टेंस को मेजर करके यूं आर्क लगा दी। सिंपल, कुछ नहीं है। ठीक है, यूं करके जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ आर्क आएगा, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी ही आपका क्या है? √2 ऑन नंबर लाइन। सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब देखिए एक चीज मैं बता भी दे रहा हूँ भाई कि मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे सेम है। ये आपने सर्किल लिया, उसका सेंटर कितना है? O। और ये आपका क्या भाई दिया हुआ? B। ये कितना? √2। हम यही तो कर रहे हैं, हम ये डिस्टेंस मेजर करके नीचे आर्क लगा रहे हैं, ये डिस्टेंस मेजर करके यहाँ आर्क लगा रहे हैं, ये आपका P। तो भाई एक सर्किल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी √2 का होगा, तो ये भी आपका √2 का होगा। सिंपल, कुछ भी नहीं। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? √3 √4। फिर से क्या करिए, अभी आपने परपेंडिकुलर खींचा था OA पे, अब आप परपेंडिकुलर खींचिए OB पे। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट का आएगा, ये हो गया। ठीक है, इसको हम नाम दे दिए BC। आपने BC परपेंडिकुलर भाई ड्रॉ करा है किस पे? OB पे। फिर से परपेंडिकुलर है कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। फिर से आप क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर देंगे, कोई भी नहीं, ज्वाइन। फिर से OC लेंथ फाइंड करेंगे। अब आप ये देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल। हाइपो कितना है? हाइपो कितना है भाई? राइट एंगल के सामने वाला OC तो है, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना आपका? BC स्क्वायर प्लस बेस कितना आपका? OB स्क्वायर। OC स्क्वायर इक्वल्स टू भाई BC कितना? BC आप कहेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, OB कितना? √2 का स्क्वायर दैट इज 2। तो OC का स्क्वायर आपका आ जाएगा 3, OC आपका आ जाएगा भैया, इस पे से स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या लग जाएगा? √3। सिंपल। तो ये आपकी लेंथ हो गई √3। फिर आपको चाहिए भाई क्या? कंपास। ठीक है, ये आप सेंटर लिया, ये आपने मेजर करा रेडियस, यूं करके यहाँ पे फिर से एक आर्क लगा दिया। ठीक है, तो आर्क आपका कुछ यहाँ पे आएगा, ये आपका हो गया 0.2। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? √3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी आपको √5 पे रिप्रेजेंट करना है। फिर से बेस पे आप क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे बेस कितनी? OC। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। ABC, इसको हम नाम दे दिए D। अब हमने क्या CD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किस पे? OC पे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर से आप OD को क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। फिर एक आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपो कितना है आपका? राइट एंगल के सामने वाला है आपका OD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना भाई? CD का स्क्वायर। बेस कितना है आपका? OC का स्क्वायर। OD स्क्वायर इज इक्वल टू भाई CD कितना है? CD आप कहेंगे सर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, OC कितना है? √3। √3 का बेटा जब आप स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 3 आ जाएगा, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जब इस पे हटेगा भाई, ये स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो ये क्या होता है आपका 2। ये आपका जो आएगी लेंथ, इसको आप √4 या फिर 2 भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको लेकिन भाई हमें लाना क्या है? √5 लाना, √4 तक क्या आ गया। फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, किस पे? OD पे। यूं करके हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। सिंपल, कुछ नहीं, यूं करके हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, इसको नाम आप दे दी E। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। फिर से आपने EO को ज्वाइन कर दिया। अब आप फिर से देखेंगे, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो OE आपको निकालना है। तो OE निकालने के लिए फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपो भाई कितना है? हाइपो है आपका OE का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका? DE का स्क्वायर। बेस कितना है आपका? OD का स्क्वायर। OE स्क्वायर इज इक्वल टू DE। D है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। OD
है आपका 2, भाई 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है। तो OE स्क्वायर आपका आ जाएगा 5, इस पे स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, इस पे लग क्या लग जाएगा भाई, रूट लग जाएगा, तो OE आपका आ जाएगा √5। तो ये आपकी जो भी डिस्टेंस आएगी वो होगी भाई √5। फिर से O सेंटर, इसको आपने यूं करके मेजर करा, यहाँ से यूं करके आर्क लगा दी, ये आके यूं करके भाई आर्क लग गया। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, √5। सिंपल, कुछ नहीं है। बेस परपेंडिकुलर हाइपो को मेजर करा, आर्क लगाया, बेस पे परपेंडिकुलर हाइपो को मेजर करा, आर्क लगाया, बेस परपेंडिकुलर खींचा, हाइपो को मेजर करा, आर्क लगाया, कुछ भी नहीं है। एक और हम आपको यहीं पे स्टेप बताना चाहते हैं भाई, देखिए जब मुझे √3 को रिप्रेजेंट करना था तो पहले, उससे पहले मैंने किसको रिप्रेजेंट करा, √2 को। जब मुझे √5 रिप्रेजेंट करना था तो उससे पहले मैंने किसको रिप्रेजेंट करा, √4 को। मतलब कहने का है √5 से पहले आपको √4 करना पड़ेगा, √4 से पहले √3, √3 से पहले √2। तो मेन मोटिव ये, अगर आपको कभी भी √n रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को, तो उससे पहले आपको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, √n-1। जैसे आपको √3 रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले आपने क्या करा, √2 को भाई रिप्रेजेंट करा है ना। ये मेन चीज, अगर आपको √n को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो उससे पहले आपको √n-1 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट करना तो बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से।